हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज क्लास 10th का मैथ का जो है प्रश्नावली 7.3 का नेक्स्ट प्रश्न यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं आज। तो इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर के वीडियो जो है आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल में जा करके वहाँ पे मैथ का प्लेलिस्ट दिया गया है, उसको शुरू से अंत तक जाकर देखिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसका सीरियल नंबर से सारे क्वेश्चन का हल दिया गया है, आप देखिए और रिवीजन करिए। तो ठीक है, चलिए आज जो है तीसरा नंबर प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं, प्रश्नावली 7.3 का। तो यह बोल रहा है कि शीर्षों 0-1, 2-1 और 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करिए। देखिए हमको यहाँ पे शीर्ष दिया है, एक त्रिभुज है, जैसे मान के चलिए यह त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज है, ऐसे बना लिए, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। तो इसमें देखिए इसका जो दिया है, क्या दिया है, तो इसका निर्देशांक दिया है ए का 0-1, बी का दिया है 2-1, 2-1 है +1 है, और सी का दिया है 0-3 मान ली। सीरियल नंबर से जो है क्रम अनुसार मानेंगे, यानी कि इसको ए फिर बी, इसको सी, ए बी सी ऐसे मानेंगे। तो बोल रहा है कि यह त्रिभुज का जो निर्देशांक दिया है इसके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज। मध्य बिंदु मतलब देखिए इस त्रिभुज का भुजा का मध्य बिंदु कौन होता है, यहाँ होता है, इसका मध्य बिंदु यहाँ होता है, इसका मध्य बिंदु यहाँ। तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के जो है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और क्षेत्रफल ज्ञात करके उसके दिए हुए त्रिभुज के साथ जो है अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे त्रिभुज दिया है, पहले तो बड़ा त्रिभुज दिया है, उसके बाद जो इसके मध्य बिंदु से जो बन रहा है, यानी क्या बन रहा है, ए बी सी है तो डी ई एफ बना। तो जो डी ई एफ बना यह त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो है किसके साथ करना है, बड़े वाले त्रिभुज के साथ। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले देखिए इसका हम निर्देशांक छोटे त्रिभुज का ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका हमको निर्देशांक ज्ञात रहना जरूरी है। तो डी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए चूंकि ए और सी के मध्य बिंदु है या, इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का प्रयोग करके हम आसानी से इसको ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए जैसे दिया है उसे हम लिख लेते हैं। हल में दिया है, इसको ए मान लिए, ए की जगह 0-1, बी की जगह कितना माने, तो बी की जगह जो है 2-1, और सी की जगह माने कितना 0-3। तो इसके मध्य बिंदु से यानी कि डी, एफ का निर्देशांक निकालेंगे अब। तो मध्य बिंदु, चूंकि ए सी जो है, ए सी के मध्य बिंदु कौन है, डी है, तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु किसका लिखेंगे, ए सी के मध्य बिंदु डी का निर्देशांक। सबसे पहले बारी बारी से इसको निर्देशांक पहले हम ज्ञात कर लेंगे। तो ए सी के मध्य बिंदु डी का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, तो हम मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं, x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2, यही सूत्र होता है। तो देखिए इस दोनों के मध्य है, इसलिए इसको 0 + 0, यानी पहला इसका क्या x1 0, इसका x2 कितना है 0, तो 0 + 0 बटा में 2 y1, तो y तो हमेशा दूसरा होता है, तो -1 + y2 यानी +3 बटा में 2, 0 में 0 जोड़ा तो 0 से भाग दिए 2 में, तो क्या हुआ, 0 में 2 से भाग दिए तो 0 ही होता है। याद रखिएगा कभी भी कोई भी अंक से यदि 0 में भाग दे तो क्या होता है, 0 होता है। अब 3 में से घटा 2, तो 2/2 हुआ। तो चूंकि देखिए बड़ा 3 था, इसका अगर प्लस था तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब इसको हम कटा देंगे, 2 एकम 2, यानी 0 और 1 हुआ। डी का निर्देशांक कितना आया, 0 1। अब किसका निकालेंगे, ई का। ई किसके मध्य बिंदु है, ए बी, ए बी के मध्य, तब लिख देंगे हम ए बी के मध्य बिंदु किसका,
ई का निर्देशांक। अब शॉर्ट ऐसे ही बना लेंगे, सूत्र लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। तो हम इसका निकालेंगे तो 0+2, 0+2/2 यानी पहला हो गया। उसके बाद -1 + 1/2। तो देखिए 0 में 2 जोड़े थे 2, तो 2 से 2 में भाग देते क्या हुआ, 1 ही रह गया। अब 1 में से 1 घटा 0, तो 0 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही। याद रखिएगा 0 में 2 जोड़े तो 2, तो 2 से 2 में भाग देते एक बार में कटा। अब -1 + 1 घटा तो 0, तो 0 में हम 2 से भाग दिए तो 0 ही रह गया। अब हमको इसका भी निर्देशांक निकल गया, कितना है इसका, तो इसका जो है 1 और 0 आया। अब एफ का निकालेंगे तो एफ किसके बीच है, सी बी चाहे बी सी। तो बी सी के मध्य बिंदु एफ का निर्देशांक, एफ का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो चूंकि इसके बीच में, इसलिए इसका पहिलका प्लस पहिलका यानी 0+2/2 और 3 + 1/2। तो 0 में 2 जोड़े तो 2 ही, 2 से 2 में भाग दिए तो कितना हुआ, 2 ही रहेगा, बटा में 2 और 3 1 4/2। तो 2 से 2 कट गया, एक बार में 1 ही रहा। और 4 में हम 2 से भाग दिए तो 2 बार में कटा, यानी इसका भी निर्देशांक एफ का कितना आया, 1 और 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम दोनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर तो ही होता है 1/2 गुने कोष्ठ में होता है वो x1 23 होता है, यानी कि y2 - y3 आप लोग को याद होगा। उसके बाद 31 होता है, तो x2 दे के 31 यानी कि y3 - y1। उसके बाद फिर x3 दे करके 12 यानी कि y1 - y2। तो यह मेरा इतना हुआ, सूत्र हो गया। अब इसको हम मान रख देंगे। और याद रखिएगा कभी भी जो है क्रम से मान रखिएगा तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चूंकि ए यह है, बी यह है, फिर सी यह है, इसलिए इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 ऐसे मानेंगे। अगर इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मानिएगा तो गलत आंसर आएगा। इसलिए सीरियल नंबर से यानी क्रम वाइज मानिएगा हमेशा, याद रखिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो दिया है मान उसको हम रख लेंगे। तो हमको क्या मान दिया है, 1/2 x1, x1 की जगह कितना है 0, कोष्ठ में y2, y2 की जगह कितना है तो 1 है। अब -y3, y3 की जगह कितना है 3 है, तो -3 हुआ, प्लस सॉरी। अब देखिए हम क्या करेंगे, उसके बाद x2, ये देख लीजिए दोबारा से क्योंकि नीचे आ गया था। x1 की जगह 0 था, 0 रख दिए। y2 कोष्ठ में था तो y2 की जगह 1 है तो 1, -y3 की जगह कौन है 3 है तो 3 रख दिए। अब x2 की जगह 2 है तो 2 किए। अब क्या है y3 की जगह कितना है 3, तो 3 किए, -y1 की जगह देख रहे हैं -1 है। तो सूत्र में माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हम पहले ही पता है जब यहाँ सूत्र में माइनस हो और फिर भी यहाँ भी जो मान y1 का रख रहे हैं वो अभी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 हो गया। फिर x3 की जगह कितना है 0 है। उसके बाद y1 की जगह कितना है तो -1, और y2 की जगह क्या है तो सूत्र में माइनस होता है, और y2 की जगह माइनस, देखो y2 की जगह 1 है, केवल -1 होता तो प्लस हो जाता है यहाँ पे, तो केवल 1 है इसलिए -1 ही रह जाएगा। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसको अब ऐसे गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह आसानी से देखिए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, देखिए 0 है और कोष्ठ में 1 - 3 है। हम बताएंगे हमेशा, सॉरी, हम हमेशा बताएं कि देखिए 0 एक ऐसी संख्या है जिससे यदि हम कोई भी बड़ी संख्या चाहे छोटी संख्या कोई में गुना करें तो हमेशा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। चूँकि इस टोटल अंक के गुना में कितना है इंटू में 0 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। इसको हमको घटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके गुना में क्या है 0 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस
2 और 3 और 1 4, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 दूना 8 हुआ। फिर प्लस देखिए 0 है, इसके कोष्ट में देखिए इतना है तो कितनों कोष्ट में रहा, लेकिन उसके बाहर 0 है तो यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 और उसके बाद 0, 8 प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना ही रहेगा, 8 ही रहेगा। तो 2 चौका 8 यानी कितना हुआ, इसका 4 इकाई आया। इसका मेरा क्षेत्रफल कितना आया एबीसी का, 4 इकाई। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अनुपात निकालना है, इसलिए अब त्रिभुज डी एफ का निकालेंगे। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो इसका भी सूत्र वही कर लेंगे, 1/2 कोष्ट में x1 y2 माइनस y3, सूत्र वही होता है, प्लस x2 y3 माइनस y1 यानी कि 31, फिर 12 यानी कि x3 y1 माइनस y2। यही मेरा जो है सूत्र है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको जो है पहले x1 y1, x2 y2, x3 y3 मानेंगे। देखिए हमको इसमें x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 है। तो ए बी सी में हम मान लिए थे कि इसको x1 y1, ए को पहलका को माने थे, फिर दूसरा का x2 y2 और तीसरा को x3 y3। अब इसमें हम पहला किसको मानेंगे, फिर उसके बाद दूसरा कौन मानेंगे, फिर तीसरा कौन मानेंगे। तो शुरू में कौन यहाँ पे है, देखिए यह है, इसलिए देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे चलते जाएंगे। तो इसको हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ये ना कि इधर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मत घुसे, मतलब घूरिएगा, हमेशा घड़ी की दिशा में घूरिएगा। x1 y1, x2 y2, उसके बाद x3 y3, यह हम मान लिए। अब तो हम आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, 1/2 कोष्ट में x1, x1 की जगह कितना है, 0 है, तो 0, कोष्ट में y2, y2 की जगह कितना है, 0 है, माइनस y3, y3 की जगह कितना है, देखिए y3 की जगह जो है 2 है, तो 2 हुआ, प्लस में x2, x2 की जगह कितना है, ध्यान से देखिए 1 है, तो कितना हुआ, 1 हुआ। उसके बाद y3, y3 कितना है, 2 है, माइनस y1, तो y1 की जगह कितना है, तो y1 की जगह है 1 है, फिर वही प्लस x3, x3 का मान कितना है, 1 है। उसके बाद कोष्ट में y1 है, तो y1 की जगह कितना है, 1 है, और माइनस y2, y2 की जगह कितना है, 0 है, तो 0 ही रहेगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे इसका भी मान आसानी से अब आ जाएगा। तो 1/2 कोष्ट में, चूँकि यह 0 के गुना में, इसलिए सब पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 के गुना में तो 0, प्लस 2 में से 1 घटा 1, 1 से 1 में गुना किए तो कितना हुआ, 1 ही रह गया। उसी प्रकार प्लस, अब देखिए यहाँ पे 0 है तो इसको 0 मत समझिएगा, 1 में से 0 घटेगा तो क्या होगा, 1 ही रहेगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1, और जब 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो 1 1 कितना हुआ, 2, यानी 1/2, इसको जोड़े तो कितना हुआ, 2, तो 2 2 कट गया, यानी कि इसका कितना क्षेत्रफल आया, तो 1 इकाई आया। इसका 1 इकाई डी एफ का, और उसका जो ए बी सी का कितना, 4 इकाई। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का, यानी कि जो मध्य बिंदु का क्षेत्रफल जो बन रहा है, उसका जो है दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले जो बोलता है उसको ऊपरे लिखते हैं, और उसके बाद जिसके साथ अनुपात निकालना होता है उसको नीचे रखते हैं। तो इस क्षेत्रफल का, तो कौन, जो हमको डी ई एफ जो है उसका क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज, क्या बोल रहा है, दिए हुए त्रिभुज, तो दिया हुआ त्रिभुज कौन है मेरा, यही ना दिया हुआ है, तो इसके साथ अनुपात ज्ञात करना। तो जिसके साथ अनुपात ज्ञात करना होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो चूंकि इसके साथ ज्ञात करना है इसलिए इसको हम ए बी सी को नीचे, और उसको जो यानी कि डी एफ है उसको निकालना उसके साथ, तो उसको हम ऊपर है। अतः हम क्या लिखेंगे, अनुपात। देखिए इसको थोड़ा सा पेज नहीं बच पाया था, यहीं पे पूरा कर देते हैं, अनुपात। तो अनुपात बराबर क्या होगा, तो वही, चूंकि किसके साथ अनुपात करना है, तो दिए हुए त्रिभुज, तो दिया हुआ त्रिभुज कौन है, ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल नीचे होगा, और किसका, तो जो हमको मध्य बिंदु से जो बना है उसको ऊपर है, तो त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल ऊपर हुआ। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा,
तो अब हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हमको डी ई एफ का देखिए कितना आया है मान, क्षेत्रफल का 1 आया है और ए बी सी का कितना है 4 आया है, तो 1/4 यानी कितना आंसर इसका हुआ 1:4। मेरा यही जो है आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को जो है हम ऐसे ही ज्ञात कर लेते हैं। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चौथा नंबर का आ रहा है, देखिए यह कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है इसी क्रम में इतना इतना दिया हुआ है। देखिए यह भी जो है जब क्रम में बोल दे प्रश्न में तो समझिए कि कोई न कुछ जो है इसका बोलने का कारण तो ज़रूर है। अगर कारण नहीं होता तो वहाँ पे क्रम नहीं बोलता, डायरेक्टली ऐसे बोल देता। क्रम बोला तो आप लोग समझिए कि यानी कि इधर उधर आप लीजिएगा तो क्या होगा, आंसर नहीं आ पाएगा। क्रम में बोला है इसलिए क्रम में ही मान कर ऐसा जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। इधर उधर मानिएगा तो यह जो है क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया है। तो सबसे पहले चतुर्भुज ज्ञात कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं फिगर। तो चतुर्भुज बोला नहीं है कैसा है, आयताकार का है कि समांतर चतुर्भुज है कि वर्ग है कि सम चतुर्भुज है कि समलम चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज का नाम तो नहीं पता है, इसलिए हम सिंपल ऐसे ही मान लिए। तो इसी क्रम में मानना है तो इसलिए इसको हम ए मान लिए, पहला को ए और दूसरा को बी। तो बी देखिए ऐसे हम मानते हैं ए बी सी डी, ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमते चले जाते हैं। तो बी की जगह कितना माने -3 -5 और सी की जगह कितना है 3 -2 और डी की जगह कितना मान लिए 2 और 3 मान लिए। तो देखिए अब हम ऐसे मान लिए तो आसानी से हम इसको अब ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे चतुर्भुज तो बोला है लेकिन यह कौन सा चतुर्भुज है यह नहीं बोला है, तो इसलिए हम इसमें सूत्र प्रयोग करना कठिन होगा। सम चतुर्भुज होता तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल कर लेते हैं, समांतर होता तो समांतर भुजाओं का योग गुना शीर्ष लंब करते हैं, आयत होता तो लंबाई गुना चौड़ाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, सिर्फ चतुर्भुज बोल दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए हम जो है इसको 2 भाग में विभाजित कर लेंगे। 2 भाग में मान कर चलिए हम यहीं से इसको विभाजित कर दिए। ऐसे 2 भाग हो गया। जब 2 भाग हुआ तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको 2 त्रिभुज हो गया, एक ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया। तो यदि हम इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके और दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। और हमको तो पूरा ही निकालना है, तो पूरा निकालने के लिए हमको देखिए किसी चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 नियम होता है। एक तो उसके सूत्र पर या तो उसको 2 भागों में बांट दीजिए विकर्ण से और 2 त्रिभुज बन गया, उस त्रिभुज का दोनों का क्षेत्रफल निकाल के और दोनों क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए। चूँकि हमको यहाँ चतुर्भुज मालूम नहीं है कौन सा है, इसलिए हम इसको 2 भाग में ही बांटना उचित रहेगा। तो 2 भागों में बांट करके इसको अब हम जो है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसको अब करते हैं। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले, हल। तो ए बराबर इसको मान लिया है, दिया है लिख लेते हैं, दिया है ए बराबर कितना मान लिए -4 -2, बी बराबर -3 -5 और सी बराबर 3 -2 और डी बराबर 2 और 3। याद रखिएगा इधर उधर मानिएगा ABCD तो आंसर कभी भी नहीं आएगा, इसीलिए सीरियल नंबर से ही मानेंगे, इसको ए इसको बी इसको सी इसको डी। ठीक है। तो अब देखिए हम त्रिभुज ABC में पहले चलते हैं। तो त्रिभुज ABC तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे 2 त्रिभुज हो गया, एक ABD और एक BCD हुआ। 2 हमको त्रिभुज हुआ, एक ABD और एक BCD हुआ। तो दोनों को हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए पहले हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि जब निर्देशांक दिया रहे तो क्या होता है, हम बहुत बार ये प्रश्न को जो है सूत्र को बता दिए हैं। x1 और कोष्ठ में 23 होता है, यानी कि y2 - y3 23 हो गया। हम आशा करते हैं कि सूत्र आप लोगों को कंठस्थ याद हो गया होगा। फिर उसके बाद x2
वाई यानी कि 31 यानी कि y3 माइनस y1, उसके बाद x3 12 है यानी कि y1 माइनस y2। यह मेरा सूत्र यहाँ पे हो गया। अब इसको हम मान रख देंगे। तो याद रखिएगा ABD है, इसीलिए हमको इसी क्रम में इसको हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानेंगे। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो पहले देखिए हम क्या कर लेंगे, ABD ऐसे माने हैं तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, तो इसको हम अलग उतार लेंगे ऐसे, क्योंकि बार बार हमारा जो है अलग अलग, और अगर हम इसमें त्रिभुज में लेंगे तो इसको x1 y1 मानना पड़ेगा, तो हम इसी में मान लेंगे x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है हम पहले इधर ही जो है त्रिभुज ABD को हम मान लेते हैं ABD में। तो A बराबर कितना है, -4 -2, और B में कितना है, तो B बराबर -3 -5, और C कितना है, तो सॉरी C नहीं D है ना, तो D कितना है, तो 2 और 3। तो इसको हम x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लिए। तो देखिए x1 की जगह कितना है, ऐसे क्रम में मानने के लिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे हम मान लिए। तो देखिए यहाँ पे 1/2 कोष्ट में x1 की जगह कितना है, -4, यहाँ पे भी देख सकते हैं -4, उसके बाद यह आता है तो y2 यह होगा। y2 कौन है, तो इसका अंतिम वाला, अंतिम कितना है 5 माइनस y3 की जगह कितना है 3 है, फिर प्लस x2 की जगह कितना है -3 है, उसके बाद कोष्ट में y3 की जगह कितना है, तो 3 है, अब माइनस y1 की जगह कितना है -2 है। तो सूत्र में माइनस और माइनस में यहाँ पे दिया ही है मान है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे x3 की जगह कितना है, तो 2 है, उसके बाद y1 की जगह देखिए कितना है, तो -2 है, और माइनस y2 की जगह कितना है, तो -5 है, तो -5 हो गया। -5 नहीं है यहाँ, तो माइनस में सूत्र है और सिर्फ 5 है, अगर माइनस में रहता तो यहाँ प्लस हो जाता। यह समझ गए होंगे। अब देखिए हम इसको आसानी से कर लेंगे, जो जो मान दिया उसको हम रख लेते हैं। 1/2 कोष्ट में देखिए 5 में से 3 घटा 2, तो 5 में से 3 घटा 2, और 2 में हम 4 से गुना किए, चलिए लिख ही देते हैं, -4 गुना क्या हुआ 2 हुआ। उसके बाद ऐसे हम कोष्ट में दे दिए इसको, उसके बाद प्लस -3, और उसके बाद क्या है 3 और 2 कितना हुआ 5 हुआ, उसके बाद +2, यहाँ पे कोष्ट में कितना है -2 और -5 कितना हुआ -7 हुआ। इतना मेरा हुआ। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 1/2, 4 दूना -8, और 3 पचे -15, क्योंकि माइनस ही में है। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो 2 7 14, तो माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस जो है देखिए, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए b का मान जो है वो -3 और -5 है, हम ध्यान नहीं दिए थे, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे देखिए -5 बहुत ज़्यादा बड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए यहाँ पे क्या है, b की जगह -5 है, तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ पे माइनस लिखना होगा, तो यहाँ माइनस हुआ। यहाँ भी -5 होगा, तो हम पहले ही बताएं माइनस में सूत्र है और यहाँ माइनस ही है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तब सभी जगह गड़बड़ हो गया, -5 -3, तो -5 में -3 जोड़ेंगे तो कितना होगा -8 होगा। यहाँ पे -8 है, ध्यान से देख लीजिएगा क्या है -8 है। उसके बाद यहाँ भी देखिए 5 में से 2 घटा 3 हुआ, तो प्लस में 3 होगा, प्लस में 3 होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना है -8, कितना है -8 है, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं। चलिए आप लोग क्लियर, आप लोगों को नहीं मालूम चल रहा है तो इसको हम काट ही देते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा ऐसे। तो चलिए इसको हम सॉरी 1/2 कोष्ट में -4, और यहाँ पे क्या है -5 और -3 -8, फिर प्लस -3, और यहाँ 3 और 2 कितना हुआ
5 हुआ। उसके बाद यहाँ पे +2, उसके बाद -2 में 5 घटा तो +3 हुआ। तो यह मेरा इतना हुआ। तो देखिए हम क्या करेंगे अब, बस कुछ नहीं करना, 1/2 4 बटे 32, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +32 हो जाएगा। यहाँ माइनस में और प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी -15 और 2 तिया 6, यानी कितना हो जाएगा 32 और 6 38, 38 में से 15 घटा तो कितना हुआ, तो 38 में से 15 घटा 23 हुआ, यानी 23/2 आया। तो यह मेरा जो है ABD का मालूम चला। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब उसी प्रकार हम BCD का ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज BCD में, तो इसको भी पहले उतार लेंगे। B का मान कितना है, -3 -5, C की जगह कितना है, C की जगह 3 -2, और D की जगह कितना है 2 और 3। हम ऐसा इसलिए उतारे क्योंकि इसको हम x1 और y1 मान लेंगे आसानी से, x1 y1 x2 y2, इसको x3 y3 ऐसे मान लिए तो आसानी से उसका मान रखने में जो है कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो यदि आप लोग यहाँ पे सूत्र नहीं भी लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए हम सूत्र यहाँ पे लिखते नहीं हैं, यही सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो सबसे पहले क्या होता है, x1 का मान मेरा यहाँ पे कितना है, तो -3 है। क्योंकि एक बार सूत्र लिख ही दिए हैं तो बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए x1 है शुरू बार। तो x1 की जगह कितना है, -3, तो -3 हो गया। उसके बाद कोष्ठ में y2 की जगह कितना है, तो -2 है। और कोष्ठ में फिर यहाँ पे देखें कितना, y2 - y3 है तो -3 हुआ। फिर प्लस x2 की जगह कितना है, 3 है। उसके बाद क्या है, y3 की जगह कितना है, 3 है। -y1 की जगह देखिए क्या, -5 है। हम पहले ही बताएं कि सूत्र में माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5 हुआ। उसके बाद फिर प्लस x3 अब बचा, x3 की जगह कितना है, 2 है। कोष्ठ में y1 की जगह कितना है, -5 है। और y2 की जगह देखिए -2 है। तो सूत्र में माइनस और -2 पहले से, तो माइनस माइनस +2 हो गया। यह मेरा इतना आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इसको हल कर लेना है। तो 1/2, यहाँ पे -3 और 2 में 3 जोड़े तो -5, तो -3 गुने -5। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 5 8 हुआ। उसके बाद 2 गुने 5 में से 2 घटा कितना हुआ, -3 हुआ। क्योंकि बड़ा 5 है, हम बताएं जब भी घटता है तो जो बड़ा अंक होता है उसके आगे जो चिन्ह होता है उसी को लिख देते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, वही बस गुना कर लेंगे, पहले गुना का काम बचा हुआ है। तो 3 5 15, तो +15 होगा, 3 8 24। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, +2 -3, तो 2 तिया 6 हुआ। देखिए कितना है मेरा यहाँ, तो 15 और 24 कितना हुआ, 39। 15 24 हो कितना हुआ, 39। तो 39 में से 6 घटा कितना हुआ, 33, तो 33 बटा कितना आया, 2 आया। अब हमको चतुर्भुज का, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो चतुर्भुज ABCD का निकालना है। तो चतुर्भुज हम क्या लिखेंगे, ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो त्रिभुज जो है ABD और त्रिभुज BCD दोनों के यदि जोड़ देंगे तो हम आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो प्लस में त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो देखिए हम इसको अब ABD का कितना है, ABD का 23/2 है, और BCD का कितना है, 33/2 है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, तो 3 3 6 और 2 3 5, यानी कि 28 हुआ, सॉरी 56 हुआ। तो भाग दिए तो कितना हुआ, तो भाग दिए तो 28 हुआ। तो 28 इकाई जो है मेरा इसका क्षेत्रफल निकला। तो ऐसे प्रश्नों को जो है हम ऐसे ही याद कर लेते हैं, ठीक है।
हम आशा करते हैं कि प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। जब भी चतुर्भुज दिया रहे और उसका हमको चतुर्भुज का नाम नहीं दिया रहे तो उसको दो त्रिभुज में बांट लीजिए, उसके बाद उस दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके उस दोनों का कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आसानी से उसका हम याद कर सकते हैं। क्योंकि मैथ का जो है क्षेत्रफल चाहे किसी का भी, चाहे किसी मैथ को बनाने की एक विधि नहीं होती है, उसकी लगभग 2 3 4 5 विधि कम से कम होती है। तो इसलिए इसको आप इस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अधिकांश जो है यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ही है, इसलिए यहाँ पे यही प्रयोग होगा। ये ना सोचिएगा कि यहाँ पे दूसरा प्रयोग होगा। यही उचित है, यही इजी है, इसलिए यही यहाँ पे प्रयोग करिएगा आप लोग। तब चलिए हम 5वां नंबर प्रश्न जो है, लास्ट नंबर जो है प्रश्नावली 7.3 का, उस पर चलते हैं। तो प्रश्नावली 7.3 का 5वां कह रहा है, यह कह रहा है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि जो है अध्याय 9 का उदाहरण 3, आप लोग देख लीजिएगा, छोड़िए उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि सिर्फ यहाँ पर पढ़िए कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि इतना अध्याय 9 उदाहरण 3 के किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। यानी उसमें बताया था कि किसी त्रिभुज, यानी त्रिभुज मान के चलिए यह है ABC, किसी त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका मतलब जो बीच में इसको विभाजित करें, या बीच में इसको विभाजित करें, जो उसी को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। यह जो है माध्यिका है, इसको दो भागों में बांट रहा है। इस माध्यिका जो है क्या करता है, बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटता है। तो यह दो त्रिभुज में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यही हमको सत्यापन करना है। यहाँ पे सत्यापन मतलब सिद्ध करना है, दिखाना है कि जितना इसका है क्षेत्रफल उतना भी इसका आना चाहिए। यही हमको ज्ञात करना है। दोनों का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, बराबर है। हमको यह जो है सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए इसको भी जो है कुछ दिक्कत नहीं है, करके दिखा देंगे। तो जो हमको मान दिया है उसका निर्देशांक, उसको हम लिख लेते हैं पहले, और सीरियल नंबर से ही मानेंगे। ABC ऐसे क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में, हम बार बार बोलते हैं जैसे घड़ी चलता है उसी के अनुसार हम ABC उसको मान लिए। उसके बाद देखिए A कितना दिया है, 4 - 6, B कितना दिया है, 3 - 2, -2 है यहाँ पे, और C कितना दिया है, 5 2। तो देखिए इसके जो माध्यिका है इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है, यह हमको सत्यापन करना है। तो चलिए जो पहले हमको दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो A बराबर 4 - 6, B बराबर कितना दिया है, 3 - 2, और C बराबर कितना दिया है, 5 2। C बराबर 5 2 दिया है। तो इस माध्यिका का भी निर्देशांक निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि हम किसको दो बराबर भाग में यह बांट रहा है। तो इसको हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए इस दोनों त्रिभुज का तीनों निर्देशांक ज्ञात रहना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं त्रिभुज ABD में जो है हमको D का निर्देशांक नहीं मालूम है, और जब यह त्रिभुज बना है उसमें ADC है तो D का निर्देशांक नहीं मालूम है। तो सबसे पहले D बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो चूंकि यह माध्यिका है, तो माध्यिका है तो इस दोनों को क्या कर रहा है, बराबर भाग में बांट रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, माध्यिका D का निर्देशांक, माध्यिका D का निर्देशांक, चूंकि यह माध्यिका है इसलिए यह बीच में है, तो बीच में है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का ये सूत्र होगा, यानी x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2। चूँकि यह माध्यिका है यानी बीच में है, इसलिए इसको हम जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 5 + 3 बटा में 2 और 2 प्लस में -2 बटा में 2। तो हम यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 3 8, 8 में हम 2 से भाग दिए थे, कितना हुआ, 4 हुआ। उसके बाद 2 और प्लस माइनस -2, तो 2 में से 2 घटा 0, तो 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 ही रह गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हमको D बिंदु का निर्देशांक निकल गया, यानी 4 और 0। तब हम आसानी से पहले ABD का और फिर ADC का, हमेशा हम बताए हैं क्लॉकवाइज ही उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्लॉकवाइज इसका क्या हो रहा है, तो ABD हो रहा है। तो त्रिभुज
ए बी डी का क्षेत्रफल। देखिए अब जो है खुद से सिर्फ समझ कर ज्ञात करने के लिए सीखिए कैसे। तो नंबर 2 कोष्ट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 यानी कि 31 हुआ, x3 y1 माइनस y2 यानी 12 हुआ। यह मेरा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो देखो चूंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे घूर रहा है तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, तो यहाँ पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐसे भी कर लीजिए। x1 का जगह कितना है, तो यहाँ शुरू से यहाँ पे हो रहा है इसलिए 4 हुआ। उसके बाद कोष्ट में y2, तो x1 y1 तो x2 y2, तो y2 कितना है -2 और y3 तो यही होगा यानी 0। फिर x2 की जगह कितना है, या x1 y1 तो या x2 y2, तो y2 x2 की जगह कितना है 3 है तो 3 होगा। उसके बाद y3 यही होगा, तो y3 की जगह कितना है 0 है, माइनस y1 की जगह -6 है तो माइनस माइनस प्लस 6। उसके बाद प्लस x3 की जगह कितना है, तो x3 देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो x3 की जगह कितना है 4 है। और कोष्ट में y1 की जगह कितना है, तो -6, क्योंकि दूसरा y होता पहला x होता है, और माइनस y2 की जगह -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में माइनस और यहाँ भी पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब हम जो है इसको मान निकाल लेंगे त्रिभुज ABC का, ABD का क्षेत्रफल। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 में से 0 घटा तो -2 ही रहेगा, तो 4 में -2 से गुना करेंगे तो क्या होगा -8 और 3 छक 18। उसके बाद देखिए -6 में 2 घटा तो कितना हुआ 4 हुआ, तो -4 हुआ कि नहीं होगा। देखिए -6 में से +2 घटा तो बड़ा -6 है इसलिए इसका आएगा -6 है, माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा घट के माइनस में होगा। तो 6 में से 2 घटा 4, तो -4 में हम 4 से गुना किए तो क्या हुआ 4 का 16 -16 ही होगा, क्योंकि प्लस में 4 और माइनस में यह 4 होगा, तो प्लस माइनस -16। समझ गए होंगे, 6 में से 2 घटा 4 में हम 4 से गुना किए तो क्या हुआ 16, लेकिन माइनस में यहाँ पे था इसलिए हम माइनस में हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1/2, 16 में 8 जोड़ा तो कितना हुआ -24। पहले जो है माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेते हैं फिर प्लस वाला को, तो माइनस वाला 2 है तो -24 दोनों जुट गया, तो और फिर प्लस 18 बचा, तो कितना हुआ 24 में से 18 घटा कितना हुआ -6 और बटा में 2, तो यानी काटा तो कितना हुआ -3, इसका कितना है -3 इकाई। अब उसी प्रकार त्रिभुज ADB का, ACD मत करिएगा, ADC का करेंगे। तो त्रिभुज अब जो है लिखेंगे, अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो वही सूत्र रहेगा 1/2 x1 के जगह कितना है 4 है, कोष्ट में y2 की जगह कितना है, या x1 y1 या x2 y2 हो गया या x3 y3, तो इसके जगह कितना है 0 है, माइनस y3 की जगह कितना है -2 है, फिर प्लस x2 की जगह 4 है, फिर 31 यानी कि y3 की जगह कितना है 2 है, माइनस y1 की जगह -6 तो माइनस माइनस प्लस 6 हुआ। अब प्लस x3 की जगह कितना है, तो x3 की जगह देखिए कितना है 5 है। उसके बाद y1 की जगह -6 माइनस y2, तो y2 की जगह 0 है तो 0 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, तो 1/2 4 में हम माइनस देखें 0 में -2 घटा तो -2 ही रहेगा, 0 में से 2 घटेगा तो चूँकि बड़ा है कौन है 2 है, तो 2 के आगे माइनस है तो माइनस में, तो 4 दूना -8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, प्लस 6 तो कितना हुआ 8, 8 चौका 32 हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा देखिए, उसके बाद जो होगा +5 और -6, -6 में 0 घटेगा तो -6 ही रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, अब 5 का 30 हुआ। अब देखिए माइनस वाला को माइनस के साथ जोड़ लिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -8 और -30 -38 हुआ,
और प्लस में 32 हुआ। तो 38 में से 32 घटा कितना हुआ, -6 हुआ, बटा में 2। जब कटा तो कितना बार में कटा, 3 बार में। तो इसका यानी -3 हुआ। यानी देखिए दोनों का जो है क्षेत्रफल कितना आया, इसका भी -3, इसका भी -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ए बी, देखिए अतः त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो हमको यही सिद्ध करना था, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे डब्बा बना के यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। प्रूव मतलब क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो हम ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार के याद कर लेते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि इसका आप लोग PDF चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे इसी वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में नीचे दिया गया है इसका PDF। और सारे वीडियो जितने भी हमारे वीडियो बनाए गए हैं, उसके सारे वीडियो जितने भी प्रश्न, यानी कि अभी मान के चलिए इसमें हम 3 4 5 बताए हैं, 3 4 5 का टोटल का PDF फॉर्म में जो है रूप में यही डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया गया है। वहाँ पे जा कर के आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं है। और उसको यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख लीजिए आसानी से, और उसका नोट्स कॉपी बना लीजिए। ऐसा आप लोग को जो है उतारने में दिक्कत हो रहा है तो हमारे जितने भी मैथ्स का वीडियो बनाए गए हैं, सारे का PDF जो है उसी के वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। और सारे को जो है PDF जो है बारी बारी से लोड करके उसका आप लोग जो है नोट्स बना लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब जो है नेक्स्ट जो है आगे जो है चैप्टर लेकर आएंगे हम 8 चैप्टर जो है त्रिकोणमिति, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो अगला चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा। तो ठीक है।